मच्छम ईसुरासुरमणिसिन दवंदितं धोदिघायिकं मलम परिमामि विद्यमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम्। यहाँ पर भावनाओं के विषय में चर्चा चल रही थी। ब्रह्मचर्य व्रत की भावना के लिए तीसरे नंबर की भावना अज्ञान अवस्था में प्रमाद के वश जो दुष्कृत्य कर लिया, अब समझ आने पर उसका स्मरण नहीं करना। ये भावना भी व्रत को पालन करने में बहुत बड़ी सहायक होती है। अन्यथा अनेक जीव पूर्व की स्थितियों में अपने पूरे जीवन को दुखी कर लेता है। कोई कार्य होता तो एक क्षण के लिए है, झगड़ा होता तो थोड़ी देर के लिए है, लेकिन उस झगड़े का संस्कार संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चला जाता है। ये वासना है। अब जीव की पर्याय बदल जाती है, लेकिन कसाई नहीं बदलती है। जिस पर्याय में व्यक्ति ने किसी के साथ दुष्कृत किया है, झगड़ा किया है, वो दोनों जीवों के पर्याय बदल गए। मनुष्य थे, पति पत्नी का संबंध था, अब दोनों की भिन्न भिन्न पर्याय हो गए। उन दो जीव में से एक सांप बन गया और एक नेवला बन गया। उस सांप और नेवला की पर्याय में उन्होंने कोई पाप नहीं किया हुआ, लेकिन नेवले को सांप दिख जाए तो सांप की खैरियत नहीं रहेगी। क्या है ये? इस पर्याय में तुमने बैर किया था, झगड़ा किया था,
तो उसका बदला वो वहां चुका रहा। अब वो ऐसी संतति बनती है कि एक ने तो अपना बैर चुका लिया कि ठीक है, तुमने हमें उस समय कष्ट दिया था इसलिए उसने इसको मार डाला, लेकिन जिसको मारा है वो भी तो कहता है बेटा हम तुम्हें थोड़ी छोड़ेंगे। तो अगली बार उसको फिर अवसर मिलता है तो वो उसको पकड़ करके खा जाता है। फिर आगे वो ही निदान बंद कर लेता है कि बेटा अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पर्यायें तो बदलती रहेंगी, लेकिन कसायों के रस्से में आत्मा कसती जाएगी। जब जिसको अवसर मिलता है, कबहू आप भयो बलहीन, सबलन कर खाए होते दिन। कभी कोई बलहीन होता है तो सामने वाला सबल हो जाता है, और इस बार सबल निर्मल हो गया तो अगली बार निर्मल सबल हो गया। इसीलिए इस सूत्र की भावना को हमेशा स्मरण में रखना, स्मरण में नहीं, जीवन में उतारने की कोशिश करना कि हे परमात्मा, ये बैर न बैर मिटाता है, बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। बैर से कभी बैर नहीं मिटता भैया, और अहंकार के बस होकर के लोग ताल ठोकते हैं, तुम हमारा क्या कर लोगे बेटा, आज आपके पास शक्ति है इसलिए कह रहे हो हमारा क्या कर लोगे। लेकिन जब आपका बुढ़ापा होगा, इंद्रियां शिथिल होंगी और शक्ति क्षीण होगी, तो चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को भी उड़ाने की शक्ति नहीं बचती है। बड़े बड़े शक्तिशाली जिनके बल का बखान नहीं कर सकते, लेकिन अंत समय में उनको कोई चुल्लू और पानी पिलाने वाला नहीं मिला। तीन खंड के अधिपति कृष्ण जी जैसे लोग जिन महापुरुषों का जन्म कारागार में हुआ और मरण बियाबान जंगल में हुआ, जिनके सुखों की यदि कहानी सुनी जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए। तीन खंड का अधिपति क्या होता है? यानी विजयार्ध पर्वत के भीतर की सारी भूमि, जिन पर एक छत्र राज, विजयार्ध पर्वत के उस पार भले ही ना जा पाए, अर्धचक्री कृष्ण जी जैसे लोग, भरत चक्रवर्ती जैसे तो लोग उस पार भी छलांग लगाते हैं।
देखा जाए तो 50 योजन का विजयार्ध पर्वत जिस पर ये आधा राज करते हैं, तो 25 योजन का विजयार्ध पर्वत और 238 योजन की विजयार्ध पर्वत से यहां पर दक्षिण समुद्र तक सारी की सारी जमीन के जो मालिक हैं, जिनका आर्य खंड और 2 मलेच्छ खंड के बच्चे बच्चे भी जिनकी आज्ञा को पालन करते हैं, ऐसे महापुरुष एक चुल्लू पानी के लिए तड़पते रहे। भैया था सहयोगी पानी पिलाने के लिए, लेकिन कर में ऐसा अवसर खोजता है कि जब मौत आती है तो उसकी आदत है कि वो मौन पूर्वक आती है। मौत कभी ढोल बजा के नहीं आती। आप दुनिया में भले ही ढोल बजाते रहो और ढोल बजा के भक्ति करते रहो कि ढोल बजा के बोल बाबा मेरा, आप सिर्फ गा सकते हो, लेकिन जब मौत आती है तो व्यक्ति बिल्कुल मौन हो जाता है। मौत से लड़ने की शक्ति किसी पहलवान में भी नहीं होती। मरने के कुछ घंटे या कुछ दिन पहले मुर्दा की तरह पड़े रहते हैं। ये तो हर कोई जानता है। उन महापुरुषों के इतिहास को उठा करके देखो करो तो दुनिया की भौतिकता की चकाचौंध से तुम बहुत दूर भागोगे। जिनके पास इतना बल था, मरण के काल में कोई तो साथ नहीं था। भैया था वो ही चला गया पानी लेने। बलभद्र भरन गए नीर, न नीरे पाया। दरवेश सिखारी जरद कुंवर तहां आया। बस वहां भैया गया और वहां शिकारी जरद कुंवर आया और मृगा जान करके उसने बाण चला दिया। कितनी बड़ी विपत्ति से निकल करके आए थे, जिनका सर्वस्व लुट गया हो। द्वारका जैसी नगरी, जिस नगरी को देवों ने रची थी, दुल्हन की तरह बनाई थी, नेमिनाथ भगवान के जन्म होने के 6 महीने पहले से देवों ने जहां पर उस नगरी को ऐसा बना करके तैयार किया था जैसे लोग दुल्हन को सजा के रखते हैं, लेकिन वो नगरी चलती हुई बहुत प्रयास किया, नहीं बचा सके। अंत में क्या हुआ ये इतिहास छिपा नहीं। तो जब महापुरुषों के साथ ऐसा होता है तो आप कौन से महापुरुष हैं भाई साहब? उनके पास तो 238 योजन और 25 योजन का आधा विजयार्ध पर्वत उनके हिस्से में था। आपके पास कितने फुट की जमीन है वैसे?
आप तो फुटों में जीते हो अथवा एकड़ों में जीते हो, वो तो योजनों में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व तो आज क्या हो गया। इसलिए संसार एक परिवर्तनशील है। जो तुम सोचते हो वो नहीं हो पाएगा। जो भगवान ने कहा है वो करोगे तो सफलता मिलेगी। अपनी सोच से यदि दुनिया के सम्राट बनना चाहो तो नहीं बन सकते, लेकिन भगवान ने जो कहा है उसके अनुसार यदि चलोगे तो दुनिया के नहीं, सिद्ध शिला के भी सम्राट बन जाओगे। सिद्धों की श्रेणी में जाकर के विराजमान हो जाओगे। बस उनके कहे अनुसार चलना। ये भगवान ने कहा पूर्वतानुस्मरण, पूर्व में जो भी कार्य हुआ है उसको ऐसा साफ कर लो जैसे स्लेट पर लिख दिया जाता है, और लिखने के बाद जब हमारा काम पूरा हो जाता है, पाठ पूरा हो जाता है, तो उस लिखी हुई स्लेट के ऊपर पूर्ण रूप से सफाई कर दी जाती है। और ऐसी सफाई करते हैं, ऐसी सफाई करते हैं कि सिर्फ हाथ नहीं फेरते, अक्षर नहीं मिटाते, गीले कपड़े से लेकर के उसको पोंछा लगा देता। कहीं भी कोई सफेदी का ये कण न रह जाए। यदि रहेगा तो वो फिर अगली लिखाई का मजा बिगाड़ देगा। इसी तरह अपनी स्लेट को बिल्कुल साफ रखो। जीना है तो कोरे कागज की तरह जियो। कोरे कागज की तरह जीना सीखो और बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। संभव है? शब्द ना हो और उपदेश हो जाए तो बंधन छूट जाए। उस तोते ने कुछ नहीं कहा, पिंजड़े में पड़ा तोता था, मालिक मुनि महाराज के दर्शन को जा रहा था। तोते ने कहा, सेठ जी साहब, भगवान से मेरा एक संदेश कह देना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा। सेठ ने महाराज की भक्ति की, अपना जो काम था किया, और जब लौटने लगा तो तोते का संदेश सुना दिया। महाराज, मेरे पिंजड़े के तोते ने कहा था, महाराज मैं बंधन से मुक्त कैसे होऊंगा। मुनि महाराज बिल्कुल शांत मुर्दा की तरह सवासान लगा करके बैठ गए। सेठ घबरा गया, ये क्या है? तोते के संदेश का कोई उपदेश नहीं दिया,
और महाराज निष्पन्द हो गए। बात समझ में नहीं आई, वो घबराया, उल्टे पैर भागा। ऐसा होता है। उसने सोचा कहीं मेरे संदेश से महाराज की संलेखना तो नहीं हो गई। ऐसा तो आज भी होता है, कोई श्रावक के हाथ से अंतराय आ जाए तो ऐसा भागता है, बिल्कुल शकल नहीं दिखाएगा चौके में, फिर नहीं तो अभी सुनना पड़ेगा। ऐसे ही भागा सेठ कि कोई देख ना लेके सेठ की बात से महाराज की संलेखना हो गई। और द्वार पर टंगा तोता, सेठ जी हमारा संदेश लाए। अरे भैया, तुम्हारे संदेश ने तो संकट में डाल दिया। तुम्हारी बात सुनते ही, तुम्हारे प्रश्न को सुनते महाराज निष्पन्न हो गए। बस मुझे मिल गया उपदेश। बिना शब्दों के उपदेश देना है तो मुनि महाराज की तरह सीख जाओ। महाराज निष्पन्न नहीं हुए थे, संलेखना नहीं हुई थी। महाराज ने तोते का उपदेश तोते की भाषा में दिया था और कहा कि तुम्हारी बात सुनते महाराज निष्पन्न हो गए। हलन चलन की क्रिया समाप्त हो गई, सभासन में आ गए। ठीक है। संदेश को सुनकर वो भी बिल्कुल निष्पन्न हो गया और सभासन से पिंजड़े के अंदर लेट गया। सेठ ने देखा ये भी निष्पन्न, इसके भी प्राण गए। पिंजड़ा खोल दिया और पिंजड़ा खुलते ही तत्काल उड़ करके जाकर के वृक्ष की डाली पर बैठ गया। तोते तुमने क्या किया? भगवान ने हमें यही तो संदेश दिया कि बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। शब्द एक भी नहीं, लेकिन ऐसा उपदेश का उसके बंधन खुल गए। पिंजड़े के बंधन का क्या कष्ट होता है ये तो कैदी जानता है। क्या तुमने भी ऐसे बिना शब्दों के कभी उपदेश दिए हैं? बिना शब्दों के उपदेश से तोता जैसे प्राणी समझ जाते हैं, लेकिन ये मानव नहीं समझ पाता है। बहुत लंबा उपदेश देना पड़ता है, बहुत काल तक देना पड़ता है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है। सुनता है, मन भर सुनता है, लेकिन कण भर पाचन नहीं कर पाता है। रोज 6-6 घंटे सुनेगा, लेकिन स्मृति की स्लेट पे कुछ भी नहीं लिख के रखेगा। कुछ भी याद नहीं रहता। दुनिया की हर चीज याद रहती है, लेकिन आत्महित की बात कोई भी याद नहीं रहती है। इसलिए कोरे कागज की तरह जीना सीखो। बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। मंजिल नहीं है फिर भी 4 कदम चलना सीखो। मंजिल नहीं है फिर भी 4 कदम चलो।
पंचम काल में मोक्ष नहीं है। बिल्कुल ठीक है, पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। मोक्ष का मार्ग तो खुला है ना भाई साहब। इस पंचम काल में पूरा रास्ता तय नहीं कर सकते, लेकिन आधे रास्ता को तो पार कर सकते ना। जितना है उतना ही रास्ता पार कर लो। शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि सूर्योदय के पहले पहाड़ चढ़ जाना चाहिए। लोग होड़ लगाते हैं, उस पहाड़ को चढ़ने के लिए लोग 12 बजे से ही अपना स्थान छोड़ के बाहर आ जाते हैं और सूर्य के पहली किरण निकलती है वो गौतम भगवान के चरणों में माथा टेक देता है। इसी तरह जीवन के सूर्य के अस्त होने के पहले 4 कदम चलना सीखो। यदि आप बैठे रह के जब चौथा काल आएगा उसी समय हम तो काम करेंगे भैया, जैसे भरत जी ने लंगोटी खोली और बिल्कुल केवल ज्ञान 5000 धनुष ऊपर बैठ गए, अपन तो उन्हीं में से हैं। ये बातें फेंको नहीं, आजकल फेक न्यूज ज्यादा चलती है, इस चक्कर में मत पड़ना भैया। भरत तो इकलौते थे जिनने एक काम किया। भरत की बात करते हो, भरत का संदर्भ देते हो, 96,000 रानियों के बीच में बैठ करके जब पर्व का दिन होता था और वे स्वाध्याय करते थे सभागार में, जब 96,000 रानियां बैठती थीं, तीनों परिषदी लगती थी और धवल वस्त्र पहन करके सभा में बैठ करके ऐसे लौकांतिक देव की तरह अपनी जब सभा प्रारंभ करते थे तो उनकी पत्नियां भी कहा करती थी, हे पर्वराज के योगीश्वर भरत महाराज, मेरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। क्या आपकी पत्नी ने आपके प्रवचन को कभी प्रेम से सुनकर के कहा कि हे पर्व के योगी राज, कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए? कभी आपकी पत्नी ने प्रशंसा की कि नहीं की? सुनी कभी आपने? नहीं है पता, बिल्कुल नहीं है पता। संकोच नहीं करो, हमें पता है कभी नहीं करे, क्योंकि जिंदगी भर आपने ऐसे कार्य नहीं किए। भरत चक्रवर्ती जैसे पर्व के योगी राज, संज्ञा मिलेगी तो उन्हीं को मिलेगी, तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमने कोई करतूत करके दिखाई ही नहीं, एक दिन मौन से भोजन किया नहीं, कौन सी साधना करी है अपने घर में रह करके? जिनसे घर माही कछु न बने ते बन माही कहा कर है। जिनने घर में रह करके कुछ नहीं किया, वे वन में चले भी जाए तो क्या करे? इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि हम भरत चक्रवर्ती जैसे बिल्कुल घर से बाहर पाव रखें और केवल ज्ञान लक्ष्मी बिल्कुल बरमाला लें, खड़ी रहे कि आओ बेटा हम तुम्हें वर्ण करवे खड़े।
बहुत बड़ी साधना करना पड़ती है। कई भव्य आत्मा तो देखो, मुनिव्रत धारे अनंत बार ग्रीव को उपजायो, अनंत अनंत बार इस जिन लिंग को लिया, शुक्ल लिंग से बनाई, निर्दोष व्रताचरण किया, तो 9वें ग्रेवक की यात्रा करी। कितनी बार? अनंत बार। पेने जातम ज्ञान बिना सुख लेश न पाया। व्रत तो लिया, लेकिन धम्मम भोग निमित्तम न दुखम मक्खर निमित्तम। आज तक धर्म की भोग के लिए किया, कर्म को क्षय करने के लिए किया। धर्म तो कर रहे हो, लेकिन धर्म के बदले में याचना रख रहे। भगवान, मैं भले ही एक सिद्ध चक्र कर लूंगा, मेरा बेटा कलेक्टर बन जाए। ये धर्म है कि भोग है कि निदान है कि संसार का कारण है? क्या है? धर्म कर रहे। धर्म तो वो वस्तु है जहां दिखावा नहीं होता, अंदर के गुण प्रकट होते हैं। साधनों में साधना नहीं होती है। साधना तो कोई अलग वस्तु होती है जिसका फल अलग होता है। इसलिए कोशिश करें कि पूर्व का जो इतिहास अच्छा बुरा है उसको समाप्त कर दो। आज से नया इतिहास चालू कर दो। याद रखना, जीवन जीना है तो कोरे कागज की तरह जियो। संभव है? उलट पलट के कहीं भी देखो, सफेदी ही सफेदी है। उपदेश देना बिना शब्दों के देना सीखो। किसी को प्यार करना है तो बिना गले लगाए भी होठों से और आंखों से वात्सल्य करना सीखो। गाय बोलती नहीं है, लेकिन गाय अपने बछड़े को वो प्रेम देती है, वो वात्सल्य देती है कि मनुष्यों को समझाने के लिए ग्रंथकारों ने गैया बछिया को दृष्टांत दो। भाई साहब, पता है ग्रंथकारों को कोई आदमी नहीं मिला, कोई मां पिता का दृष्टांत मिला। उनने लिखा, धर्मी सो गौ बच्चे प्रीति संग। तुम्हें उपदेश दे रहे, गैया को नहीं। गैया ने कभी उपदेश ही नहीं सुना। आपको कह रहे कि तुम धर्मात्मा से प्रेम करो तो ऐसा करो। कैसा करो? जैसे गैया बछड़ा से करती है। कैसा करती है? अपेक्षा एक पाई की नहीं, वो जन्म के बच्चे को निरपेक्ष एक पाव दूध रोज पिलाती है। अपेक्षा है। उस गाय को कभी ये सोच में आता होगा कि हमारा बछड़ा हमारे बुढ़ापे की बैसाखी बनेगा? आता होगा कि नहीं आता हो? कभी नहीं।
वो बछड़े को दूध साल भर पिला देती है, और जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और घास फूस खाने लगता है तो मां खबरें नहीं लेती है। कितनी है निरपेक्ष वात्सल्य। जब तक बेटा तुम घास नहीं खा रहे हो तब तक दूध पिलाएंगे, चाटेंगे, चूमेंगे। जब तुम घास न खाना चालू कर दोगे, बोझा ढोना चालू कर दोगे, तब से फिर बेटा अपना काम आप करो। 3-4 साल के बाद शायद वो मां अपने बछड़े को, बैल को पहचान भी नहीं पाती होगी। लेकिन मनुष्य की वृत्ति ऐसी नहीं होती है, उस स्वार्थ में जीता है, और स्वार्थ के ही भजन गाएगा, खूब सुनाएगा दूसरों को। स्वार्थ का संसार दुख भंडार, समझ रे प्राणी, तेरी बीत रही जिंदगानी। खूब ताल ठोक ठोक करके सुने। कौन के लाने सुना रहे? स्वार्थ का संसार, लेकिन दुख भंडार के सुख भंडार। काय को भंडार? समझ रहे मैदान? नहीं आ रहा समझ में? फिर भी जीवन भर पड़ता रहता है। झूठे रिश्ते नाते हैं फिर भी बसने जाते हैं। समझिए रे नादान, स्वार्थ का संसार दुख भंडार। इस स्वार्थमयी दुनिया से पूर्णतानु स्मरण का आप पूर्ण रूप से त्याग करो। ये व्रत की तो शर्त है, लेकिन मोक्ष मार्ग की भी शर्त है। मुनि महाराज जब दीक्षा लेते हैं तो मंच से पांव बाद में रखते नीचे, पहले ही कह लेते खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमत। अब मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मुझे क्षमा कर देना। अब हमारा और तुम्हारा नाता यहीं तक था, अब इसके आगे कोई नाता नहीं है। अब तुमने कहियो कि जे हमारे बेटा आए, और महाराज भी ने कहे हैं कि जे हमारे माँ बाप आए। क्यों? अब तो सब कुछ बदल गया, देश बदल गया, भेष बदल गया, नाम बदल गया, निवास बदल गया, गुरु बदल गया, वो क्रिया बदल गई। अब क्या है बताओ, क्या नाता है? जब वसई में थी तब देश कोई और था, किसी बिल में रहा करते थे। आज तो निसंग होकर के रोड पे घूमा करता है, और रहते हैं तो परायों के द्वारा दी गई छाया मिल जाती तो रहते हैं, अपना स्वयं मकान नहीं बनाते। जैसे सांप अपना बिल कभी नहीं बनाता, महाराज भी कभी अपने रहने के लिए कभी मकान नहीं बनाते। छल ग्रहण करियो कि कई लोग तो बना रहे हैं, उनकी परिस्थिति को मैं कुछ कहता नहीं हूं जो बना रहे हैं, लेकिन मूलाचार में यही कहा कि जैसे सांप अपने रहने का बिल नहीं बनाता, वो बने बनाए बिल में रहता है। बस ये करता है कि वो चूहे को बाहर निकाल के स्वयं बैठ जाता। इसलिए महाराज को कहा कि तुम कोई को घर से निकालियो ने, बेमोस्ताबास मिले तो रह जाना। कोई रुकाए और छाया दे तो रुक जाना, नहीं तो कोई के घर का ताला नहीं तोड़ना। हम तो रहे हैं, हम तुम्हारे गांव में आए से तुम ऐसा नहीं करता है। समय हो रहा है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर सिंह महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, श्रोवणी मस्तक धर्म से
हे चिन्वाणी भारती तो है जब मुंद जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्गंध दया धरा पालो सदा यही मोक्ष।